अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। हालात जी बड़ी तेजी के साथ तब्दील हो रहे हैं। कल पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई को बल्ले का निशान वापस किया और हुक्म दिया कि अगले 15 मिनट के अंदर अंदर पीटीआई का बल्ले का निशान और सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पर जारी करे। ताहाल बल्ले के निशान के हवाले से कोई फैसला नहीं किया गया, ना ही सर्टिफिकेट जारी किया गया है। लेकिन पीटीआई की जानब से तौहीने अदालत की एक पिटीशन इस्लाम पेशावर हाई कोर्ट के अंदर मूव कर दी गई है कि आपके हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने अमल नहीं किया और उन्होंने हमें बल्ले का निशान ताहाल जारी नहीं किया। आज एक खबर जरूर आई कि इलेक्शन कमीशन ने बल्ले के निशान को आजाद उम्मीदवारों की लिस्ट से निकाल दिया, यानी वो आजाद उम्मीदवारों को नहीं मिलेगा, किसी जमात ही को मिलेगा। इतना काम जरूर किया लेकिन सर्टिफिकेट जारी नहीं किया। और साथ ही कल से लेकर आज तक मुसलसल इजलास चल रहे हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर, जहां पे सारे मुंशी सर जोड़कर बैठे हुए हैं कि अब किया क्या जाए, क्या इस फैसले को चैलेंज किया जाए। चैलेंज करते हैं तो इतने बड़े जूते पड़ेंगे। अगर काजी साहब के अंदर इतनी सी भी गैरत हुई कि आप तो एक अदारा है, अदारा एक जमात के खिलाफ पार्टी बन के कैसे आ गया, आप तो मुतासरा फरीक ही नहीं है। तो बहरहाल अब तक की इतलात ये हैं कि इलेक्शन कमीशन ने बल्ले वाले फैसले को लेकर जो पेशावर हाई कोर्ट ने दिया है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। और साथ साथ मैंने आपको बता दिया कि तौहीने अदालत की पिटीशन पेशावर हाई कोर्ट के अंदर पीटीआई की जानब से जमा करवा दी गई है। और साथ ही साथ पुलिस की एक भारी नफरी कई दिनों से तैनात है पेशावर हाई कोर्ट के अंदर। जो लोग भी हिफाजती जमानत के लिए जाते हैं, सरेंडर करने के लिए जाते हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। आज भी जस्टिस इजाज अनवर साहब ने कहा कि कई दिन हो गए हैं पुलिस ने अदालत के बाहर पहरा दिया हुआ है। पेशावर से 1 किलोमीटर दूर कई इश्तिहारी हैं, आप वहां क्यों नहीं जाते? जो सरेंडर करने आते हैं आप उनको गिरफ्तार करते हैं, अदालत के गेट पर आप तगड़े हो जाते हैं। तो ये मामला जनाब एक तरफ है। दूसरी तरफ जो आज एक और खबर आई कि 9 मई के हवाले से 12 मुकदमात इमरान खान पर एक ही वक्त में डाले गए। 12 थानों की पुलिस इमरान खान के खिलाफ आई और 2 रोजा इमरान खान का जिस्मानी रिमांड दिया गया, मंजूर हुआ, क्योंकि ये जीएचक्यू हमला केस के अंदर इमरान खान की गिरफ्तारी डाली गई थी। और आज अदालत ने इमरान खान का जुडिशियल रिमांड मंजूर कर लिया। यानी जब जुडिशियल रिमांड हो जाता है तो उसके बाद आप जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरखास्त कर सकते हैं। यानी 12 थानों की जो तफ्तीश थी, जो मजीद उन्होंने रिमांड मांगा, वो मंजूर नहीं हुआ। तो वो क्या डायलॉग था कि 12 मुल्कों की पुलिस डॉन के पीछे पड़ी हुई है, तो लिहाजा 12 थानों वालों ने भी अपना शौक पूरा कर लिया है और अब इमरान खान की रिहाई के चांसेस ज्यादा हो चुके हैं। क्योंकि आलमी एक प्रेशर तो है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह का इलेक्शन करवाने की कोशिश हो रही है, वो द इकोनॉमिस्ट के अंदर भांडा फूट गया, तो अब बहुत ज्यादा दबाव है। आईएमएफ का भी, वर्ल्ड बैंक का भी, दुनिया के जितने अदारे हैं वो चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर एक साफ और शफाफ इलेक्शन हो। इसके अलावा क्या हुआ है? साइफर केस, वो साइफर केस के अंदर जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 14 दिसंबर की जो कार्रवाई थी, 14 दिसंबर तक जो कार्रवाई थी, उसको गैर आईनी, गैर कानूनी डिक्लेयर कर दिया है। यानी ये दूसरी दफा हुआ है। पहले तो हुक्म इम्तना था ना, आज के दिन तक गालबन, हाँ, तो उसके बाद अब ये दूसरी दफा हुआ है कि जब नल एंड वाइट क्लियर बिल्कुल सारी मिटा दी गई है कि 14 दिसंबर तक जो कार्रवाई हुई वो कालदम की जाती है। और जज अबुल असनाद का 14 दिसंबर के बाद जो किया गया ट्रायल है वो भी कालदम। और 14 दिसंबर का जो उनका वो था कि इन कैमरा हमने ट्रायल करना है। और इसमें मजे की बात क्या है, इसमें जो सबसे अहम बात है वो क्या है, जो वो ये है कि अटॉर्नी जनरल जो कि स्टेट का नुमाइंदा होता है, हुकूमत का नुमाइंदा होता है लीगल अफेयर्स के अंदर, आज वो रोस्ट्रम पर आए जस्टिस मियां गुल हसन साहब के सामने और उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि जज अबुल असनाद का इन कैमरा ट्रायल के हवाले से 14 दिसंबर का फैसला दुरुस्त नहीं। इमरान खान की दरखास्त कबूल करते हुए 14 दिसंबर का जज अबुल असनाद का फैसला कदम करार दिया जाए। यानी अटॉर्नी जनरल ने जज अबुल असनाद की मुखालफत कर दी, हुकूमत ने सरेंडर कर दिया।
हुकूमत ने अब्बुल हसनात का दिफा नहीं किया। ये हुकूमत ने नहीं किया। हुकूमत की औकात क्या है, ये असल में न्यूट्रल्स ने किया है कि न्यूट्रल्स ने कहा कि ये जो अब्बुल हसनात का नोटिफिकेशन है, इन कैमरा वाला चोरी चुपके जो समात है वो वाला, उसको अदालत कालअदम करार दे। ये खुद अटॉर्नी जनरल ने कह दिया, तो इससे बड़ी अनहोनी क्या हो सकती है। उन्होंने कहा इसको कालअदम करार दिया जाए। इमरान खान की जो पिटीशन है वो बिल्कुल ठीक है, इमरान खान के साथ जो है वो ज्यादती हो रही है, इस तरह की समात नहीं होनी चाहिए, ये अटॉर्नी जनरल ने कह दिया। फिर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दूसरे जज जनाब मोहसिन अख्तर कियानी साहब, अरशद शरीफ शहीद का केस था कि उन पर कितने पर्चे हुए, तो उन्होंने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा स्टेट सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े होकर अपने जुर्म का इतराफ कर चुकी है। एक सहाफी इंटरव्यू या स्टेटमेंट देता है तो उसकी बेसिस पर दर्जनों एफआईआर हो जाती हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है एक वाक़े पर एक ही एफआईआर होनी चाहिए। तो इस तरह तो वो कहते हैं कि अगर इस तरह एफआईआर होनी है तो 25 करोड़ लोग अगर एक इंटरव्यू देखते हैं तो 25 करोड़ लोगों करोड़ ही एफआईआर भी होनी चाहिए। कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि ये जो एजेंसीज के लोग हैं या ये जो पर्चे करते हैं रियासती अदारे हैं, वैसे तो कोई आम बंदा अगवा करे तो 7 साल कैद होती है, तो ये जिसको चाहते हैं अगवा कर लेते हैं, जिसको चाहते हैं पकड़ लेते हैं। ये ड्रामा, ये तमाशा नहीं चलेगा। आपने शख्सी आजादियां देनी ही नहीं थी। आपने आइन के अंदर लिखना ही नहीं देना था कि यहां पे किसी को कोई आजादी नहीं है। अब अगर आजादी है, आइन ने दी है, तो ये बदमाशी नहीं चलेगी। कल भी उन्होंने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए। तो उन्होंने कहा इनको कानून के कटहरे में लाना पड़ेगा, इनको प्रोसिक्यूट करना पड़ेगा, ये एक मुकद्दस गाय नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ बल्ले के हवाले से इंसार अब्बासी साहब वो कहते हैं बल्ला अपने सियासी मुखालफिन के लिए बिलाशुबा बला बन चुका है। बल्ला बला बन चुका है और बल्ला मिलना इमरान खान के मुखालफिन के लिए बहुत परेशान कुन होगा। इसलिए जनाब फिर सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जा रहा है। नून लीग के अंदर एक अलग पसूड़ी पड़ी हुई है, वो दानियाल अजीज साहब को टिकट नहीं दिया गया, उधर तलाल चौधरी, उधर आयशा रजब अली वो जिधर वो तंजीम साजी करने गए थे, उधर जनाब वो अयाज सादक और रोहेल असगर का फड्डा, उधर से आईपीपी को राजी करना है, उधर से काफ लीग, तो वहां एक अलग ही तमाशा लगा हुआ है। बहरहाल सदर डॉक्टर आरफ अलवी ने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का इस्तीफा आज मंजूर कर लिया है और आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी आप देखते हैं कि वो इजलास आगे बढ़ता है या आगे नहीं बढ़ता। और इसके अलावा जनाब मुर्तजा सोलंगी निगरान वजीर इत्तलात कहते हैं तहरीक इंसाफ के वर्चुअल जलसों में इंटरनेट की बंदिश तकनीकी मसला है। यानी वो हैरान कुन तौर पे उस दिन मसला होता है कि जिस दिन उन्होंने कोई वर्चुअल जलसा रखा होता है, वैसे कोई वो कहते हैं निगरान हुकूमत ये नहीं करती। हजूर, निगरान हुकूमत की औकात भी नहीं है, निगरान हुकूमत ने जोगी भी नहीं है, या जिन्होंने करना होता है वही करते हैं। अच्छा जी, शाह महमूद कुरैशी और सनम जावेद के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्तों पर समाअत हुई है जनाब। इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब, समाअत कल तक ये भी मुलतवी हो गई है। तो ओवरऑल आज इमरान खान के जो 12 मुकदमात थे 9 मई के हवाले से, उसके अंदर इमरान खान जुडिशल हो गए, साथ ही साइफर की कार्रवाई जनाब नल एंड वाइट हो गई, साथ ही तौहीने अदालत की कार्रवाई के लिए दरखास्त दे दी गई है पेशावर हाई कोर्ट के अंदर, और साथ ही इलेक्शन कमीशन ने बल्ले के निशान के हवाले से जो बड़े घबराए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान जिंदाबाद।